हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आज हमारे साथ है कृति मैम भी ऑल्सो। कीर्ति मैम। ओके सॉरी, बच्चे भी ये करते हैं कृति मैम। तो सर आज हम लोग एकत्रित हुए हैं इनको ये बताने के लिए कि CBT 1 में पूरे मार्क्स लाना क्यों जरूरी है, फुल मार्क्स। DRDO CBT 1 सितंबर 10 2022 में पूरे फुल मार्क्स लाना क्यों जरूरी है। बिल्कुल। तो सर पहले आप डिस्कस कर लें मैथ्स और रीजनिंग के बारे में। ठीक है। तो जैसा गाइज आपको सभी को पता है 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं इसमें, है ना। मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी जिसको बोल सकते हैं। सेकंड इज द रीजनिंग, थर्ड इज द इंग्लिश, फिर GS और फिर फिफ्थ आपका जनरल साइंस। तो जनरल साइंस का भी इसमें अलग से वेटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग का मैं बता देता हूँ क्यों फुल मार्क्स लाना जरूरी है। आपको पता है 24 मार्क्स ईच इंटू 5 यानी कि 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। 120 ही आपके मार्क्स होंगे और 90 मिनट्स है। तो अगर आपको ये दोनों अच्छा करना है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो, और जो टाइम भी जो लगेगा आपको यहीं लगने वाला है दोनों मार्क्स, दोनों में सब्जेक्ट में। बाकी में अगर आपको आता है तो आप टिक करोगे, वरना आप स्किप करोगे, सिंपल। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज उसके हिसाब से अगर इन टर्म्स ऑफ बात करें कि मैम कि पहले कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, हाँ। वो भी इम्पोर्टेंट है। सर मुझे ना, मैं एक टेक्निक को फॉलो करती हूँ, जैसे जनरली इस टाइप के जब भी एग्जाम्स होते हैं तो उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं GERM टेक्निक। ओके। मतलब ये टेक्निक एक फॉलो किया जाता है, ये इसलिए है कि जैसे जीके और साइंस जो है ना, इसमें आपको भी पता है कि बहुत जल्दी पता चल जाता है कि मुझे पता है या नहीं पता है, और नेगेटिव करना नहीं है। तो पता है या नहीं पता है, तुरंत तुरंत टिक होगी, ये काम खत्म। और फ्रेश माइंड जो है, जैसे स्टूडेंट बैठेंगे तो एकदम फ्रेश माइंड से वो चीजें रिकॉल कर पाएंगे। और एक इसमें एक मैं जो सोच पा रहा हूँ, जैसे स्टार्टिंग में जैसे आपने को GS स्टार्ट कर दिया, तो शुरुआत में क्या है ना, होच पोच भी होते हैं, कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, पसीने छूटते हैं, तो उसके बाद उसको रिकॉल भी कर सकते हैं ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जीके सबसे पहले कर लेना चाहिए, और फिर साइंस, जीके और साइंस साथ में कर लें। फिर आप इंग्लिश पे थोड़ा बहुत एफर्ट डाल के उसको कर लें। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग और मैथमेटिक्स में अगर ये डिपेंड करेगा आपके एबिलिटी पे। अगर सपोज करो आपके मैथ्स अच्छा है, तो आप मैथ्स को पहले देखिए। इसमें दो चीज है, अगर आप, जैसे मुझे जो लगता है कि दो चीज है रीजनिंग और मैथ्स में, अगर बहुत अच्छी है और आपको लगता है कि यार मेरे फुल मार्क्स आएंगे, तो पहले इसको करके सिक्योर हो जाए, वो भी सही है। और नहीं तो इसको लास्ट में करें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हाँ। और कभी कभी ऐसा हो सकता है, सपोज आपका मैथ्स अच्छा है और आपने सोचा कि हाँ अगर कोई CI का क्वेश्चन आता है, CISI का क्वेश्न आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो मैं कर जाऊंगा, है ना। आपने बड़ा अच्छा से पढ़ा है, बहुत मेहनत की है, बट क्या होता है ना, कभी कभी ईगो पे क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट। हाँ। तो आपको ना ईगो, ब्लड रिलेशन का ईगो पे ले लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो अभी ईगो को घर पे छोड़ के आना है ना। एग्जाम में कभी भी ईगो पे नहीं जाना है कोई भी क्वेश्चन को। कि सपोज आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है, लेकिन सपोज करो एग्जामिनर ने अच्छा क्वेश्चन डाल दिया, परसेंटेज का थोड़ा ट्रिकी डाल दिया, तो आप ईगो पे ना लेके उसको स्किप करते हुए आगे बढ़ जाओगे, है ना। ये आपके अगर फॉलो करते हो ये स्ट्रेटजी, तो आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो, जो फुल ऑफ टू फुल हम सोच भी रहे हैं। तो अगर ये चीजें आप कर रहे हो तो एग्जाम पैटर्न जो है वो, सर आप पता है ये कैसे विकसित होगा। जैसे मैंने बोला GERM टेक्निक, आपने बोला कि पहले रीजनिंग मैथ्स कर ले और फिर इंग्लिश और जीके कर ले, है ना। अब ये आपका अलग हो गया, मेरा अलग हो गया, क्योंकि आपकी रीजनिंग मैथ्स बहुत अच्छी है, तो आपने सोचा ये वाला टेक्निक सही है, आपको फुल मार्क्स इसमें आएंगे। मेरा ये वाला पोर्शन ज्यादा अच्छा है, तो मुझे लगा ये टेक्निक ज्यादा अच्छा है। अब ये कैसे पता चलेगा बच्चों को कि उनका क्या अच्छा है, उसके लिए टेस्ट बनाना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट। बिल्कुल। तो आज जैसे मैंने करंट अफेयर्स में वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी भी पढ़ाया था, तो उसमें आप ना ऑलरेडी जो होने वाला है वो अपने घर पे वो एनवायरनमेंट बनाइए कि आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका रीजनिंग मैथ्स में फुल मार्क्स आ रहा है, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं लेंदी जाता है, तो आप जीके इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए। और इसमें भी मैम ऐसा होना चाहिए, सपोज आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए चाय कॉफी साथ में चल रही है। नहीं, एग्जाम की तरह, बिल्कुल एग्जाम की तरह। टाइमर तो रहता ही आजकल अड्डा के 24/7 के टेस्ट सीरीज में, अड्डा 24/7 में टाइमर है। आप टाइमर एग्जाम की तरह रहेगा, आप उसी अकॉर्डिंग जैसा आपको लगता है ना, आप वैसे ही टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। और कंसेप्ट्स देखिए, जैसे हमेशा हम लोग एक चलाते हैं CPR, है ना, कंसेप्ट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो ये जो अब जो समय है ना प्रैक्टिस और रिवीजन का, ये सिर्फ और सिर्फ MCQ के टेक्निक से ही होना चाहिए। और ये कंसेप्ट्स आप डेवलप करते रहिए। हाँ, ये आपका कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट बनाने से होगा। कंसेप्ट तो आपने पेड क्लासेस में डेवलप कर ही लिए होंगे, और अभी क्लासेस चल भी रहे हैं, तो आप वहां से कंसेप्ट डेवलप करते रहिए। यूट्यूब पे क्लास फॉलो कीजिए, ताकि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको क्वेश्चंस को हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं, और खुद के
एनालिसिस के लिए आप टेस्ट बनाइए। Exactly. सो ये आज हम पूरा आपको एग्जाम पैटर्न और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसका हम आपको आज तरीका बता दिए हैं। तो सर हम लोग ना CBT 1 के लिए बता देते हैं कि कौन सा बैच है और मॉक टेस्ट कहाँ से बनाना है। Exactly. तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे गूगल में जाते हैं सबसे पहले और गूगल में अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे जाते हैं। तो जब हम अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे जाते हैं, हाँ, तो यहाँ पर आप ये वेबसाइट पे जाएंगे। अब आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, गेट इंजीनियरिंग सेक्शन में जाएंगे और सीधे DRDO में जाएंगे। जब आप DRDO में जाते हैं तो यहाँ पे ये सारे आपके टेस्ट सीरीज हैं। Yes. ये बस यहाँ पे, हाँ, ये वाले टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज है। ये एक सेकंड सर, ये वाले टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज ये टियर 1 और टियर 1 एंड 2 दोनों के लिए भी है। हाँ, मैकेनिकल तो अगर सिर्फ टियर 1 आप सोच रहे हैं तो ऐसे तो टियर 1 2 दोनों के लिए। तो यहाँ पे टेस्ट में व्यू ऑफर से 199 रुपए का ये टेस्ट सीरीज है, लेकिन हम इसको और सस्ता कर देंगे। तो सर कोड क्या है? Y516S लगाना है, ठीक है? तो यहाँ पे S लगाना है और आपको ये 165 रुपए का मिल जाएगा, ये DRDO का टेस्ट सीरीज, ठीक है? हाँ, एक कूपन कोड है मैम, वो भी लगा देते हैं। ठीक है, तो एक Y332S कोड भी है, ऐसे आपको पता ही होगा, 332S। तो 165 रुपए का आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। अब बात ये हो गया टेस्ट का, ठीक है? और हमने टियर 1 का टेस्ट दिखा दिया, वैसे टियर 2 का भी, वहां पे भी 516S या 332S जो आप लगाएंगे। उसके बाद है DRDO का, ये हमारा कंसेप्ट का क्लास जो है। तो यहाँ पे अगर हम सारे व्यू ऑल करते हैं, हाँ, तो ये जो व्यू ऑल में आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पे टियर 1 का ये हमने एक पूरा बैच बनाया हुआ है। देखिए अभी फिर से एक नया बैच शुरू हो गया 13 सितंबर से, तो अभी ज्यादा क्लासेस आपके मिस नहीं होंगे, 2-3 क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। इसमें साइंस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके भी है, पूरा CBT 1। बिल्कुल 4449 रुपए का ये है। अगर हम इसमें व्यू ऑफर लगाते हैं तो कोड आपको पता ही है, या तो आप Y332 लगा लीजिए और अप्लाई कर लीजिए, तो ये आपको 1023 रुपए का मिल जाएगा। और या फिर आप लगा लीजिए 516 Y516, तो आपको ये व्यू ऑफर्स में 1023 रुपए का मिल जाएगा। देखिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डेवलप नहीं होगा तो टेस्ट क्या बनाइएगा। और टेस्ट बनाने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे एग्जाम में, टीम इंडिया भी ना प्रैक्टिस मैच खेल के जाती है। अभी जब वर्ल्ड टीम इंडिया के मैम जो टॉप जैसे राफेल नडाल है ना, हाँ, उन्होंने संन्यास ले लिया है, बिल्कुल, तो वो भी जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रैक्टिस मैच में ही इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर देते हैं कि पूरा एक गेम खेल रहे हैं। रोजर फेडरर ने, हाँ, रोजर फेडरर ने। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके जाइए और तभी पता चल जाएगा ना कि पहले रीजनिंग बनाना है, मैथ्स बनाना है, कि पहले GS और इंग्लिश बनाना है। वो वहाँ पता चलना नहीं चाहिए, एग्जाम में पहले से आपको प्रिपेयर करके जाना। सर इससे पता है और भी चीजें, जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स उसमें ट्रिक्स हैं, तो क्वेश्चन देखते ही मुझे पता चलना चाहिए कि मैं कौन सा ट्रिक इसमें अप्लाई करने वाली। हाँ, क्या मैं मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन से जा सकता हूँ? हाँ, क्या आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से या यूनिट डिजिट से आप कर सकते हो बड़े आसानी से उसको। तो अप्रोच कैसे डेवलप होता है, उसी का एग्जाम क्वालिफाई होगा ना जिसका अप्रोच डेवलप्ड है। अप्रोच कैसे डेवलप होगा? प्रैक्टिस से। बिल्कुल, और 165 रुपए का मॉक टेस्ट है, बना लीजिए उसको। वो CBT 1 का है, टियर 1 2 दोनों साथ में बनाना है, तो वो भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, कोड आपको पता ही है। सो थैंक यू फॉर द सेशन। और बिल्कुल थैंक यू।